कीज कॉन्सेप्ट। आज हम लोग कवर करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन वन शॉट। ओके, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टिश्यू क्या होता है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है जो जिनका ओरिजिन कॉमन होता है और जनरली वो क्या करते हैं, कॉमन फंक्शन करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू। उसके बाद दो तरीके का टिश्यू होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब क्या होता है कि जो रैपिडली डिवाइड कर सके, मतलब जिनके में डिवाइडिंग कैपेसिटी हो और जो वीआईपी ना हो। वीआईपी मतलब उनके पास वैक्यूल्स ना हो, इंटरसेलुलर स्पेस ना हो और प्लास्टिड्स ना हो। ठीक है। उसके बाद एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, मतलब जो प्लांट है उसके अगर एपेक्स पे प्रेजेंट है, उसके टकले पे प्रेजेंट है, तो उसको वो कौन सा मेरिस्टेम हो गया? एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या हो गया? जैसे अगर प्लांट ग्रोथ कर रहा है तो उसके पास अगर कुछ सेल किनारे बच गया तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके। और लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? जो पेड़ का क्या करे, गर्थ बढ़ा है, मतलब मोटाई बढ़ा है, उसको उस मेरिस्टेम को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। नाउ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मतलब क्या हो गया? जिनके पास अब वो डिवाइड नहीं कर सकते, जो फिक्स हो गए। ठीक है। तो ये दो तरीके के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल मतलब क्या? जिनके पास एक तरीके का सेल, और कॉम्प्लेक्स मतलब क्या? जिसके पास अलग अलग तरीके का सेल हो। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग का पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा इज़ लाइक आवर पेरेंट्स। ठीक है। ये हमारे कैसे होते हैं? पेरेंट्स की तरह होते हैं। मतलब जैसे पेरेंट्स हमारे लाइफ का क्या होते हैं? मेजर कंपोनेंट बनाते हैं, उसी तरह पेरेन्काइमा मेजर कंपोनेंट बनाते हैं प्लांट का। अलग अलग शेप साइज में पाए जा सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। तो ये आइसोडायमेट्रिक भी होते हैं, ओवल, स्फेरिकल, किसी भी शेप में पाए जा सकते हैं। थिन वॉल होते हैं जिनका सेलुलोज से बनता है, और ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, और स्टोरेज, सिक्रीशन ऑफ ऑयल, रेजिन, टेनिन, ये सारा काम क्या करते हैं? पेरेन्काइमा करते हैं। या तो हम लोग को ये स्पेस थोड़ा देते हैं या तो नहीं देते, इसलिए इसमें क्या होता है कि लेस इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ओके। नेक्स्ट कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है? ये कॉलेज जैसे होते हैं, मतलब इनमें क्या होगा? कॉर्नर थिकनिंग। और क्या होता है इसमें? डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसोल्यूलोज एंड पैक्टिन, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा कैसे होता है? स्कूल टाइप के, मतलब डेड होंगे, फाइबर्स होंगे, स्क्लेरेट्स मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। जो हम लोग गुआवा खाते हैं उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा की वजह से होता है, स्क्लेरेट्स की वजह से होता है। ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है? कोलेनकाइमा। इसमें क्या है? कॉर्नर थिकनिंग है। ठीक है। और ये क्या हम लोग का? स्क्लेरेन्काइमा। ये फाइबर्स हो गए, ये स्क्लेरेट्स हो गए, ये डेड होते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है उसमें क्या आता है? जो अलग अलग टाइप के सेल से बने, जैसे जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। तो जाइलम में क्या आता है? जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा, कंडक्टिंग कंपाउंड। और फ्लोएम में इसी तरह फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड कंडक्टिंग कंपाउंड। ठीक है। तो जो जाइलम में होता है, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा क्या होता है? लिविंग होता है। ठीक। और फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो होता है वो डेड होता है। जाइलम क्या करता है? जाइलम जो होता है वो मेन वाटर एंड मिनरल्स कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कंडक्टिंग कंपाउंड इसका होता है ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ठीक है। तो ट्रैकिड्स कैसे होते हैं? ये लॉन्ग लॉन्ग स्लेंडर शेप के होते हैं, ये डेड होते हैं। टोटल प्लांट ग्रुप होते हैं प्रेजेंट इन, ये सारे प्लांट ग्रुप में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, सारे में। ठीक है। और वेसल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एकदम ट्यूब जैसे, जैसे एक पानी का पाइप होता है उस तरीके के वेसल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? इनके पास एफिशिएंसी ज़्यादा होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर ये एंजियोस्पर्म में पूरे पाए जाते हैं, और कुछ जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। जाइलम फाइबर क्या होंगे? डेड होंगे, थिक वॉल होगा। जाइलम पेरेन्काइमा क्या होंगे? लिविंग होंगे। रेडियल कंडक्शन जो होता है वो रे पेरेन्काइमेटा सेल के मदद से होता है। जाइलम जो होता है वो क्या बनाते हैं? प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम मतलब क्या हो गया? जो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म जाइलम होते हैं, मतलब ये छोटे छोटे से होंगे, वो प्रोटोजाइलम हो गया। मेटाजाइलम क्या हो जाते हैं? लेटर जो बनते, इसी को अगर हम लोग बनाते जैसे कि मोटा होते जाएगा, मोटा होते जाएगा, तो ये जो लेटर फॉर्म जाइलम है वो क्या हो जाएगा हम लोग का? मेटाजाइलम। ठीक है, मोटे जाइलम। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है? हर इस स्ट्रक्चर में हम लोग को प्रोटोजाइलम को देखना है। ठीक है। अगर प्रोटोजाइलम बाहर है, मतलब छोटे वाले बाहर और बड़े वाले अंदर, तो ये कौन सा कंडीशन हो गया? एक्सास्ट का कंडीशन हो गया। ये कहाँ पाए जाते हैं? रूट्स में। और वही अगर हम लोग के जो है यहाँ पे हम लोग का बड़े जाइलम होगा और यहाँ पे छोटे जाइलम हो गए, तो ये कौन सा कंडीशन हो जाएगा? एंडार्ज का कंडीशन। ठीक है।
फ्लोएम जो होता है वो फूड मटेरियल को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका कंडक्टिंग एलिमेंट क्या होता है? सीव ट्यूब एंड सीव सेल। सीव मतलब क्या होता है? छेद, ठीक है। तो सीव ट्यूब जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। सीव सेल पाया जाता है जिम्नोस्पर्म में। अब इसको क्या करना है? हम लोग को मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कराना है, मतलब फूड को। तो ये क्या करेगा? इसके पास स्पेस जो है वो बचाने के लिए इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा, इसीलिए इसके पास क्या होता है? कंपेनियन सेल होता है, ठीक है। तो सीव ट्यूब में क्या होता है कि इसमें बड़े बड़े सीव, मतलब बड़े बड़े छेद पाए जाते हैं, उसको सीव ट्यूब बोलते हैं। और सीव सेल में क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद पाए जाएंगे। और ये क्या करते हैं? कंपेनियन सेल से पीट फिल्स के मदद से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और ये कंपेनियन सेल ही इनको गार्ड करते हैं कि वाटर जो मिनरल्स है उसको फ्लो कैसे कराना है। फ्लोएम पैरेंक्राइमा जो होते हैं वो मोनोकॉट्स में नहीं होते हैं, और फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं। अब आता है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में अगर हम लोग देखें तो सबसे आउटर लेयर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल जो होता है वो सिंगल लेयर होता है, पैरेंक्राइमेटस होता है। इसके पास अगर ये स्टेम है, ये स्टेम का अगर आउटर लेयर है तो इसके पास क्या होगा? क्यूटिकल होगा। क्यूटिकल वैक्सी लेयर होता है जो वाटर लॉस को क्या करता है? प्रिवेंट करता है। उसके ऊपर क्या होगा? हम लोग का स्टोमेटा होगा, ठीक है, फॉर गैसियस एक्सचेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू मतलब क्या हो गया कि जो एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल के बीच में पाया जाए। ये क्या हो गया? हम लोग का आउटर लेयर एपिडर्मिस, और बीच में ये क्या हो गया? हम लोग का वैस्कुलर बंडल, ठीक। तो जो इसके बीच में ये स्पेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड टिश्यू, ठीक। तो जो वेस्कुलर टिश्यू में क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें क्या होता है? क्लोज और ओपन वेस्कुलर। अगर उसके पास सेल है डिवाइड करने के लिए तो वो ओपन होगा, वो और डिवाइड करेगा। अगर नहीं है तो वो क्लोज टाइप का हो जाएगा। रेडियल का जैसे क्या होता है? रूट में पाया जाता है, आर्च से रेडियल, आर्च से रूट। कॉन्जॉइंट जो होता है वो स्टेम में पाया जाएगा। तो रेडियल मतलब क्या? जाइलम और फ्लोएम जो है वो अलग अलग रेडियस पे पाया जाए तो वो रेडियल कंडक्शन हो गया। अगर एक ही रेडियस में पाया जाए तो वो कैसा हो जाएगा? कॉन्जॉइंट, जो कि स्टेम में पाया जाता है। ये जनरल स्ट्रक्चर है, मतलब कि एक रूट और शूट दोनों का ही, ठीक है। तो सबसे ऊपर का लेयर क्या आ गया? हम लोग का एपिडर्मिस। फिर उसके अंदर क्या आ गया? हम लोग का जो हाइपोडर्मिस, जो सिर्फ किस में पाया जाता है? शूट में पाया जाता है, रूट में नहीं पाया जाता है। उसके बाद क्या आ गया? हम लोग का कॉर्टेक्स। सब फिर इसके अंदर क्या आ गया? स्टील, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आ गया? पेरिसाइकिल। और ये हो गया हम लोग का वेस्कुलर बंडल। अब आता है DRMR DSMS, ठीक है। तो डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। तो हाइपोडर्मिस किस में होता है? स्टेम में होता है, रूट में एब्सेंट। नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल डाइकॉट रूट में कितना होता है? 2 to 4। मोनोकॉट रूट में मोर देन 6 होता है। और डाइकॉट स्टेम में कैसा होता है? रिंग जैसा अरेंज होगा। मोनोकॉट स्टेम में कैसा होगा? वाटर कैविटी जैसा, ऐसे फूला फूला सा होगा, ठीक है, वाटर कैविटी जैसा भरा हुआ। पिथ जो होता है वो स्मॉल, वेल डेवलप्ड, फिर एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। पेरिसाइकिल कैसा होगा? पेरेन्क्राइमेटस, स्क्लेरेन्क्राइमेटस, फिर पेरेन्क्राइमेटस एंड स्क्लेरेन्क्राइमेटस। डाइकॉट जो होता है वो कैसा होता है? डॉर्सी वेंट्रल, मतलब कि दोनों साइड से डिफरेंट डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ स्टोमेटा डिफरेंट होंगे दोनों साइड पे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डॉर्सी वेंट्रल, ठीक है। तो एबेक्सियल साइड, एबेक्सियल साइड मतलब क्या हो गया? जो लोअर साइड हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे ये नीचे लीफ का जो नीचे वाला हिस्सा उसको क्या बोल देंगे? एबेक्सियल साइड। इसमें स्टोमेटा क्या होगा? ज़्यादा। इसमें स्टोमेटा ज़्यादा होगा इसलिए वाटर लॉस क्या हो जाएगा? कम कर सकते, क्योंकि धूप तो आगे ऊपर पड़ेगा। तो जब धूप ऊपर पड़ेगा, स्टोमेटा नीचे, तो वाटर लॉस कम होगा। और उसके ऊपर वाले साइड को, ये वाले साइड को क्या बोलते हैं हम लोग? एबेक्सियल, ठीक है, एडेक्सियल। उसको अपर साइड को बोलेंगे जिसमें स्टोमेटा क्या हो जाएगा? कम। मोनोकॉट जो होता है वो कैसा होता है? आइसो बायलेटरल होता है, मतलब दोनों तरफ में नंबर ऑफ स्टोमेटा इक्वल होंगे, ठीक है। अब दोनों अगर धूप होगा, अगर इक्वल स्टोमेटा है तो क्या होगा? वाटर तो इसके अंदर से पूरा उड़ जाएगा, तो ये तो सूख जाएगा। इसलिए इसके पास क्या होता है? बुलीफॉर्म सेल होता है, जिससे वो वाटर को प्रिवेंट कर सके लॉस होने से। तो बुलीफॉर्म सेल कैसा होता है? ये लार्ज, इम्पटी, कलरलेस होता है, ठीक। जैसे ही धूप पड़ा बहुत ज़्यादा तो ये क्या कर लेगा? कर्ल कर लेगा अंदर, ठीक है। तो ये अंदर कर्ल कर लेगा, जिसकी वजह से वाटर लॉस क्या हो जाएगा? मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? कि गर्थ बढ़ना, मोटाई बढ़ना, ठीक है। तो ये वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से हो सकता है और कॉर्क कैम्बियम की वजह से हो सकता है, लेकिन ये मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, ठीक।
फ्लोएम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, पेरीफेरी में। जाइलम कहाँ होता है, सेंटर में पाया जाएगा, ठीक है। स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एज ऑफ प्लांट को पता कर सकते हैं। तो स्प्रिंग वुड में मतलब क्या होता है, स्प्रिंग का सीज़न जैसे उस समय प्लांट का जो वेस्कुलर रिंग है, वेस्कुलर गैम्बियम है, वो बहुत एक्टिव होता है, इसलिए बहुत सारा क्या कर लेता है, रिंग बना लेता है, ठीक है। लेकिन ऑटम वुड में क्या होता है कि बहुत ही लेस एक्टिव होता है, इसलिए बहुत कम, देखो इसमें कितना रिंग्स है, सिर्फ 5, ठीक। तो इतना इसमें 5 और इसमें इतना सारा रिंग्स, तो इसलिए ऑटम वुड में क्या हो गया, लेस एक्टिव। तो हम लोग अगर किसी पेड़ का ये डार्क और लाइट बैंड काउंट करें तो हम लोग उस पेड़ का क्या कर सकते हैं, एज पता कर सकते हैं, एनुअल रिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट हर्ट वुड एंड सैप वुड। तो हर्ट वुड कैसा होता है, डेड होता है, लिग्निफाइड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे टेनिन, रेजिन, ऑयल्स, गम्स, ये सब। सैप वुड जो होता है वो लाइट कलर के होते हैं और कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं, जाइलम होता है। कुछ जाइलम जो डिवाइड करते समय क्या हो गया, क्रश हो गए, क्रश होने की वजह से क्या बना लिए, डार्क कलर का हर्ट वुड। और कुछ क्या हो गए जो ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सैप वुड जिसको बोलेंगे हम। अब कॉर्क कैम्बियम क्या होता है और कैसे बनता है, तो जैसे जैसे स्टेम का गर्थ बढ़ेगा, मतलब मोटाई बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, स्टेम जो होगा वो टूट जाएगा, ठीक है, किसी किसी जगह से वो टूट जाएगा, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पे कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फेलोजेन भी डेवलप करेगा। कॉर्क कैम्बियम को फेलोजेन बोल सकते हैं। इसका 3 लेयर होता है, सबसे अंदर क्या हो जाएगा, फेलोडर्म, फिर फेलोजेन और फिर फेलम, ठीक। लेंटिकल्स क्या होता है, लेंस शेप ओपनिंग होता है जो क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसमें हम लोग देख सकते हैं, ऐसे रहता है, उसमें बीच बीच में ब्राउन ब्राउन सा गड्ढा गड्ढा सा टाइप का, वो क्या होता है, लेंटिकल्स हो गया, ठीक है, जो गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।